सो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो लगभग सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी हमारा नेवी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, निकट है। 7 तारीख से वो स्टार्टिंग है सबका। जिनका भी होगा वो एडमिट कार्ड अपना निकाल लेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि है कि इसमें हम फ्यू लगाएंगे कि अ फ्यू लगाएंगे या लिटिल अ लिटिल द लिटिल, फिर सम एनी तो कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन फ्यू और लिटिल वाले में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे सो डैट कि आपको दिक्कत ना हो और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो गया, फिर आपका डिफेंस हो गया, सारे एग्ज़ाम में जो है इससे 1 या 2 नंबर का कॉन्सेप्ट रहता ही रहता है। तो ये फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि आगे दिक्कत ना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा सम। ठीक है, सम जो होगा ना वो हम पॉजिटिव सेंस में लेंगे। सम को हम लोग पॉजिटिव सेंस में यूज करेंगे। ठीक, जैसे ही हैज़ सम राइस, उसके पास जो है ना कुछ राइस है, चावल है। और देखिए राइस को तो हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है वो। तो फिर इसके साथ और क्या लगा सकते हैं वो भी आगे हम देखेंगे। ठीक है, सम और एनी एक साथ देखते हैं। ठीक है, इसको हम पेयर पेयर में करके याद करेंगे। और एक समझिए कि हाँ, ट्रिक तो नहीं कहेंगे इसको, एक कॉन्सेप्ट ही है जिसको हम उस कॉन्सेप्ट में याद करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा मिनट का वीडियो होगा भी नहीं, ये जस्ट छोटा सा एक वीडियो है, इसको आप देखते रहिए। तो एनी एनी जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज होगा, सम जो होगा पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। तो एनी का हो गया जैसे ही हैज़ नॉट एनी फ्रेंड्स, उसके पास जो है कोई दोस्त नहीं है। हाँ ठीक है, नेगेटिव सेंस में हो रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, उसके बाद और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। देखिए डज के साथ क्या आता है, डज के यूज होता है ना, ही के साथ हैज़ यूज होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या हैव यूज़ कर रहे हैं, हैव इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि डज आ गया है। ये सब तो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, या तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो बस इसमें याद करने वाली क्या बात थी कि सम जो है पॉजिटिव सेंस में यूज करेंगे और एनी जो है निगेटिव सेंस में यूज करेंगे। बस आगे बढ़ते हैं। फ्यू एंड लिटिल को भी एक साथ देखेंगे। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, लिटिल का मतलब होता है कम। एक सेकेंड, ओके। फ्यू का मतलब होता है लिटिल, नहीं नहीं सॉरी, फ्यू का मतलब होता है थोड़ा और लिटिल का मतलब होता है कम। देखिए फ्यू जो है हमेशा काउंटेबल के साथ रखेंगे और लिटिल मतलब अनकाउंटेबल। देखिए लिटिल मतलब कम से ऐसे आप याद कर सकते हैं कि लिटिल मतलब कम, बहुत कम। और फ्यू मतलब कुछ है, है लेकिन थोड़ा है। तो वहाँ पे हम फ्यू जो है हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे और लिटिल जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इस यहाँ पे ये ख़त्म नहीं होता है। अगर इतना ही रहता कि फ्यू और लिटिल रहता तो हम लोग समझ जाते हैं कि फ्यू जो है हमेशा काउंटेबल नाउन वाला, जहाँ भी है काउंटेबल नाउन वहाँ पे हम फ्यू यूज़ कर देंगे, और अनकाउंटेबल आएगा तो वहाँ पे हम लिटिल यूज़ कर देंगे, तो वहाँ पे ख़त्म हो जाती बात। लेकिन ऐसा नहीं होता, एग्ज़ाम में आपको फंसाया जाता है। अ फ्यू लिखना होगा, फ्यू लिखना होगा या द फ्यू लिखना होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि अ फ्यू होगा कि फ्यू होगा कि द फ्यू होगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा, अ फ्यू जहाँ भी आएगा, एक सेकेंड, का मतलब हुआ कि संख्या में थोड़ा सा, कुछ नंबर होंगे, कुछ क्वांटिटी में होंगे, क्वांटिटी नहीं कुछ नंबर में होंगे, तो उनका जो है ना संख्या में एकदम थोड़ा सा। और फ्यू मतलब हो गया कि संख्या में 9 के बराबर होना, समझिए कि नगण्य, नेग्लिजिबल होना ही नहीं। और द फ्यू मतलब हो गया कि संख्या में इतना कम कि मानो ख़त्म होने वाली है, संख्या में इतना कम कि मानो ख़त्म होने वाली है। देखिए फ्यू मतलब हो गया कि संख्या में थोड़ा सा। फ्यू से याद कीजिए कि फ्यू में जो हो गया कि संख्या में थोड़ा सा। अ फ्यू समझ ही आ रहा है कि एक फ्यू एक एक कुछ कम, एक थोड़ा सा। तो एक थोड़ा सा आपको पता चल रहा है कि अ फ्यू मतलब संख्या में थोड़ा सा, फ्यू मतलब संख्या में 9 के बराबर, और द फ्यू मतलब कि इतना कम कि ख़त्म होने वाली हो। ठीक है, उसी तरह लिटिल का भी सेम कॉन्सेप्ट है। लिटिल का कॉन्सेप्ट में क्या है आपको, इसमें देखिए इसमें हम गिन सकते हैं ना, काउंटेबल नाउन वाले फ्यू में तो गिन सकते हैं, तो इसलिए हम संख्या रखे हैं। और लिटिल में हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए हम लोग क्वांटिटी रखे हैं।
ठीक है। तो क्वांटिटी में जो हो गया वैसे ही है, अ लिटिल में हो गया कि मात्रा में थोड़ा सा, लिटिल मतलब हो गया कि मात्रा में 9 के बराबर, जस्ट इसी के जैसा। और द लिटिल में हो गया मात्रा में इतना कम कि मानो ख़त्म होने वाली है। तो देखिए फ्यू और लिटिल दोनों एक साथ एक तरह से हम लोग याद करेंगे कि फ्यू में हो, फ्यू में हो गया संख्या में थोड़ा सा, फ्यू मतलब संख्या में 9 के बराबर, और द फ्यू मतलब संख्या में इतना कम कि ख़त्म होने वाला है। उसी तरह लिटिल का भी है कि लिटिल में हो गया मात्रा में थोड़ा सा, उसके बाद में लिटिल का मतलब हो गया मात्रा में 9 के बराबर, और द लिटिल मतलब हो गया मात्रा में मतलब इतना कम कि ख़त्म होने वाला है। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में ये आ गया कि अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। अ लिटिल मतलब समझ रहे हैं ना कि थोड़ा सा नॉलेज जो है ना बहुत ही हानिकारक होता है। तो थोड़ा सा के लिए आया पे यहाँ पे अ लिटिल, द लिटिल नहीं हुआ, द लिटिल नहीं रखे क्योंकि द लिटिल मतलब उतना होता है कि मानो इतना कम कि ख़त्म होने वाली हो, तो उस उतना कम नॉलेज नहीं है इसके पास, मतलब थोड़ा सा नॉलेज है। तो अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। तो यहाँ पे आपको समझ करके लगाना होगा, ज़्यादा आप समझने में दिक्कत भी नहीं होगा, बस इस कॉन्सेप्ट को देख करके। फिर द डॉक्टर एडवाइस हिम टू रेस्ट फॉर, बताइए यहाँ पे क्या लगाते हैं, फॉर अ फ्यू डेज। अ फ्यू डेज का मतलब समझ रहे हैं ना कि अ फ्यू डेज का मतलब हो गया ऐसा, मतलब समझिए यहाँ पे अ फ्यू का मतलब हो गया कि संख्या में थोड़ा सा, संख्या में थोड़ा सा का मतलब क्या, कुछ दिन का रेस्ट दिया है, 4 5 10 दिन का रेस्ट बोला है इसको। और वहीं पे हम द फ्यू लगा देते हैं तो द फ्यू का मतलब कि रेस्ट लेना ही नहीं है, समझिए कि ज़रूरत ही नहीं है, अभी जाइए घर पे थोड़ा सा आराम आराम कीजिएगा बस ठीक हो जाएगा, तो वो होता द फ्यू का मतलब। लेकिन इसको रेस्ट तो करना है तो अ फ्यू इसलिए आया है। ठीक है। उसके बाद में आपका द शो वॉज कैंसल एज फ्यू पीपल टर्न अप टू सी इट, एज फ्यू पीपल। ठीक है, याद से देखिएगा, आता है अ फ्यू, फिर उसके बाद में आता है क्या, फ्यू आता है, फिर उसके बाद में द फ्यू आता है। तो ये फ्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सेकेंड नंबर वाला, पहला में थोड़ा सा होता है, उसके बाद में ये होता है ये होता है क्या, 9 के बराबर, और ये होता है कि इतना कम कि ख़त्म में होने वाला है, ये द वाला, तो बीच वाला है। द शो वाज कैंसल एज फ्यू पीपल टर्न अप टू सी इट, मतलब शो जो है ना सिनेमा हॉल में या थिएटर में कहीं भी, शो इसलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि जो है ना मतलब सिनेमा हॉल में मानो आदमी आया ही नहीं था। ठीक है। फ्यू वाले में 9 के बराबर मतलब होगा 10 12 आदमी, कुछ होगा, 10 12 आदमी से शो थोड़ी ना चलेगा, तो वहाँ से शो ख़त्म कर दिया इसलिए वो। अब आता है एक मेनी एंड मच। मेनी और मच का क्या कॉन्सेप्ट है, मेनी आता है काउंटेबल के साथ, मच आता है अनकाउंटेबल के साथ, याद याद है ना। फ्यू आता है काउंट, यहाँ पे रहेगा फ्यू और यहाँ पे रहेगा लिटिल, जस्ट उसी के जैसा। ठीक है ना, जैसे फ्यू आता है काउंटेबल के साथ, लिटिल आता है अनकाउंटेबल के साथ, वैसे ही आता है मेनी काउंटेबल के साथ, मच आता है अनकाउंटेबल के साथ। जिसको हम गिन सकेंगे वहाँ पे हम मेनी लगाएंगे, जिसको नहीं गिन सकेंगे उसको हम लोग मच लगाएंगे। ठीक है। तो आई हैव मेनी फ्रेंड्स, तो हम फ्रेंड्स गिन सकते हैं ना, कुछ कितना भी होगा लेकिन फिर भी गिन सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग मेनी लगाएंगे, काउंटेबल है वो। और ही हैज़ मच मिल्क, दूध को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा समझते हैं ना, तो इसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, तो यहाँ पे होगा मच। ठीक है। ये एक ऐसे ही हम कॉन्सेप्ट कराए हुए, ये तो हम ऐसा शॉर्ट्स वीडियो में भी हम डाले थे इसको, कि एडजेक्टिव में अगर एल वाई लग जाता है तो एडवर्ब हो जाता है, जैसे पोलाइटी नहीं पॉलिटी, सॉरी पॉलिटी में अगर एल वाई लग गया तो पोलाइटली, तो वो एडवर्ब आपका हो गया। मतलब कोई भी एडजेक्टिव हुआ उसमें अगर आप एल वाई मतलब ऐड कर देते हैं, सफिक्स एल वाई अगर ऐड कर देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाएगा, याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट आता है एयरफोर्स में भी आता है, नेवी में भी आता है। और एक अंतिम कॉन्सेप्ट है अब कि सो को जो है ना हम लोग डैट से हमेशा ज्वाइन करते हैं, और ठू, इसको टू नहीं बोलते, इसको ठू बोलते हैं, ठू ठू ठू, टी डबल ओ जब रहेगा तो ठू बोलते हैं। ठू को हम लोग टू से कॉन्सेप्ट, टू से जोड़ते हैं, टी ओ से जोड़ते हैं। तो सो डैट जो होता है ना निगेटिव सेंस के लिए होता है, और ठू ठू टू ये होता है आपका पॉजिटिव सेंस के लिए। जैसे याद रखिएगा, सो डैट नेगेटिव सेंस के लिए, राम इज सो टायर्ड डैट ही कांट वॉक, तो मतलब इतना थका हुआ है कि वो चल नहीं सकता है, राम इज सो टायर्ड डैट ही कांट वॉक। तो यहाँ पे जो नेगेटिव सेंस ये तो है कि मतलब वो चल नहीं सकता है, या मतलब वो चल नहीं सकता है, तो नेगेटिव सेंस है, इसलिए यहाँ पे सो टायर्ड डैट ही कांट वॉक
तो सो के साथ हमेशा डैट लगाएंगे। एग्जाम में यहीं पे रख देगा सो के साथ एंड यहाँ पे रख देता, एंड रख देता, बट रख देता, चाहे बिकॉज रख देता यहाँ पे, तो वहाँ पे गलत हो जाता है, एरर फाइंड करना रहता है। वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डैट ही लगाएंगे। सो जब आएगा तो डैट लगाएंगे, ठीक है। राम इज सो टायर्ड, टू नहीं लगाएंगे, देखिए टू दे दिया ना यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या पूछ दिया, राम इज टू टायर्ड टू ही वॉक। देखिए टू पहले आएगा, टी डबल ओ वाला जो है ना, जो ज़्यादा शक्तिशाली है, ऐसे याद करिए कि जो ज़्यादा शक्तिशाली है वो पहले आएगा। मतलब टी में दो दो ओ है तो ज़्यादा शक्तिशाली एक तरह से हुआ, तो ये पहले आएगा, और सिंगल वाला जो बाद में आएगा, तो टू को पहले लाएंगे, टू को पहले लाएंगे। तो राम इज़ टू टायर्ड टू वर्क, तो यहाँ पे टू पहले आएगा, बाद में ये सिंगल वाला आएगा। राम इज़ टू टायर्ड, एक सेकेंड, टू नॉट वॉक। देखिए अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो फिर से एक बार और से बताते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि सही से हम नहीं बताया है। देखिए राम इज़ सो टायर्ड टू ही नॉट वॉक, इज छोड़िए हटाइए। राम इज़ सो जब भी आएगा तो हम क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे, और टू जब भी आएगा तो हम सिंगल टू लगाएंगे। बस इतना याद कीजिए, वो पॉजिटिव नेगेटिव छोड़िए। तो राम इज़, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पॉजिटिव नेगेटिव समझना ज़रूरी नहीं है, बस याद रखिएगा। सो डैट के साथ तो नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव सेंस है, और जब भी आएगा तो वहाँ पे हम डैट लगा देंगे, टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। बस इतना याद कीजिए। और टू जब भी आएगा तो पॉजिटिव के सेंस में आता है, पॉजिटिव सेंस में आता है, तो इसमें हमको नेगेटिव नॉट या डिड नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, ये सब हमको लगाने का ज़रूरत नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए टू के साथ क्या, पहले तो टू आया तो सही चीज़ है, बाद में फिर टू सिंगल टू टी ओ वाला आया, वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ये पॉजिटिव सेंस के लिए आता है, इसलिए हम इसमें नॉट हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि खुद मतलब बना हुआ है ना निगेटिव ये। राम इतना थका हुआ कि वॉक नहीं कर सकता है, राम इज़ टू टायर्ड टू वॉक, बस इतना हो गया। तो यहाँ से जो है आपको हम क्या करवा दिए, सम, एनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल, और उसके बाद में क्या, और उसके बाद में सो डैट वाला कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवा दिए। टू और टू वाला भी क्लियर करवा दिए हैं, टू और टू का भी आता ही आता है। तो यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो जाता है। और चैनल पे जो है बहुत सारा वीडियो आते रहते हैं। अभी बीच में हम मेरा कुछ वीडियो नहीं आया है, कुछ पर्सनल इशू था, तो अगर आपको डिफेंस से रिलेटेड अपडेट चाहिए और इंग्लिश का वीडियो, इंग्लिश, फिजिक्स और डिफेंस से जितने भी रिलेटेड वीडियो है वो सब वीडियो आते रहते हैं शॉर्ट्स के माध्यम से और वीडियो के भी माध्यम से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।